सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 11वें भाव की। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव है, आपकी इनकम का भाव है। जन्म कुंडली का 11वां भाव आपके बड़े भाई का है, आपके मित्रों का है। आप समाज के लिए सामाजिक कार्य जो करते हैं उसका भाव है। ये जो एनजीओ चलते हैं 11वां भाव से एनजीओ देखे जाते हैं। 11वां भाव आपके पैर के निचले हिस्से का है और 11वां भाव सभी प्रकार के लाभ का है। जैसे कोई पैसे की बात नहीं है कि पैसे से लाभ होगा। अगर आपको संतान प्राप्त हुई है तो वो भी लाभ ही है। आपकी शादी हुई है और तो वो भी एक लाभ है। आदमी के अंदर एक चीज़ जुड़ी है, इसलिए हर प्रकार का जो गेन करते हैं हम, वो 11वां भाव है। उपचय भाव भी है 3, 6, 10, 11। तो 11वें भाव के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हो वो इनकम ज़रूर बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे पापर भाव हुआ, शनि, राहु, केतु, मंगल, यहाँ पर पाप ग्रह बलवान माने जाते हैं। और यहाँ पे गुरु जैसे ग्रह, अगर व्यक्ति ने पैसा कमाने में, किसी भी कार्य करने में अगर धर्म विरुद्ध आचरण किया तो बृहस्पति फिर अच्छा फल नहीं देगा। शनि हुआ तो धीरे धीरे फल करेगा। राहु अचानक से लाभ। तो इस प्रकार अगर आपका एकादशेश लग्न के अंदर गया तो व्यक्ति की अच्छी इनकम होगी, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादश भाव थोड़ा पाप प्रभाव लिए हुए होता है। तो एकादश भाव का स्वामी अगर लग्न के अंदर गया तो थोड़ी शारीरिक तकलीफें उठानी पड़ेगी उसको। एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया तो दूसरा भाव क्या है? कुटुंब का है, धन का है। और एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाने से और दूसरे भाव का स्वामी भी अगर अच्छा हुआ तो एक धनियों का निर्माण होगा। व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा कुटुंब होगा, कुटुंब के लिए कार्य करेगा और अच्छा जीवन जिएगा। अगर एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव के अंदर गया तो व्यक्ति छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, अपने भाइयों बंधुओं से लाभ, अगर इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं हुआ तो। एकादश भाव का स्वामी अगर चौथे भाव के अंदर गया तो चौथा भाव माता का है, ज़मीन का है, करंट फैमिली का भी है, सभी सुखों का है, गाड़ी का है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी का देखेंगे तो अपने शुक्र को भी देखेंगे साथ में। तो अगर एकादश भाव का स्वामी चौथे भाव में गया तो माता से लाभ होगा, ज़मीनों से लाभ होगा, अगर भी कोई भी पाप प्रभाव लिए हुए नहीं हुआ तो। लेकिन एकादश भाव से चौथा भाव छठा भाव भी है, 6, 8, 12, 6, 8 का कनेक्शन बन रहा है। तो माता जी को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो लंबी चले, थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है। अगर मकान की बात करें तो उसको लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये एकादश भाव से छठा भाव है। हो सकता है उसमें लड़ाई झगड़े भी हो। एकादश भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में गया तो आदमी अच्छी विद्या ग्रहण करेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जब भी इसकी दशा, अंतर्दशा, महादशा आएगी तो आदमी को ज्ञान भी करवाएगी। क्यों? कि पंचम भाव में बैठकर वो अपने भाव को देखेगा, तो आदमी को विद्या का लाभ मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा। अगर एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में आया तो ऐसी स्थिति के अंदर आदमी अच्छी जॉब करने वाला, जॉब से लाभ। छठा भाव बीमारियों का है तो मेडिकल जैसी लाइन के अंदर से इनकम, दवाई से इनकम हो सकती है। लेकिन ये छठे भाव से 8वां भाव भी है, 11वें भाव से 8वां भाव भी है, तो थोड़ी परेशानी का कारण बनेगा। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर आया तो अच्छी पत्नी मिलेगी,
अच्छे व्यापार से लाभ होगा और अपनी कामना पूर्ति भी करेगा, क्योंकि ये एक काम त्रिकोण से दूसरे काम त्रिकोण के अंदर आ गया। एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर आया तो शुरुआत के अंदर इनकम के लिए, लाभ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर आ गया तो उसको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। अगर मित्र मिलेंगे तो फिर उसका लाभ उठाने वाले होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक लाइफ नहीं जीनी चाहिए। मित्र कम बनाने चाहिए, भरोसे वाले मित्र बनाने चाहिए। एकादश भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आया तो ये बहुत अच्छा योग है, अच्छा भाग्य होगा, पिता से सुख मिलेगा और अच्छा नाम भी करेगा। एकादश भाव का स्वामी दसम भाव के अंदर, तो एकादश भाव का स्वामी दसम भाव के अंदर आ जाने से उसको व्यापार का सुख, अच्छे कर्म करने वाला और कम मेहनत में अधिक फायदा पाने वाला होगा। एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव के अंदर आया तो बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छे धन लाभ होंगे, अच्छे मित्र होंगे, अच्छे सुख मिलेंगे, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। एकादश भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में गया तो आय कम और खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जितना खर्च करे उतना बढ़े। तो एकादश भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में गया तो आदमी का खर्चा हॉस्पिटल में, 12वां भाव जेल का भी है तो वहाँ पर खर्च होगा, हॉस्पिटल में खर्च होगा। और ऐसे व्यक्तियों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। तो इस प्रकार से एकादश भाव के स्वामी फल देते हैं और एकादश भाव के स्वामी जहाँ भी जाएं वो अच्छा ही फल करते हैं, क्योंकि अच्छा फल करेंगे बशर्ते वो पाप प्रभाव में ना हो। एकादश भाव की दशा के अंदर आदमी ज्ञान करता है, क्योंकि ये उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11 जो उपचय भाव हैं, तो आदमी की इनकम नहीं रुकती है ऐसी दशा के अंदर। तो आप सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।